अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स की। यार वैसे मैं सोच रहा था कि आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि हमारे क्वेश्चन को पिक नहीं किया क्यों आने वाली वीडियो के अंदर। तो यार इसका एक हल मैंने ये सोचा है कि हमारा जो फेसबुक के ऊपर ग्रुप है, जिसके अंदर हम इतने खास ज़्यादा एक्टिव चल नहीं रहे होते, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़े से एक्टिव होते हैं। जिन लोगों के क्वेश्चन पिक नहीं होते वो वहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं भी आप लोगों को जवाब दे दिया करूँगा। अगर मैं जवाब नहीं देता तो आप जैसे जो लोग हैं जो कि टेक की वीडियोज़ को देख रहे होते हैं, जो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स होंगे, वो भी आपके साथ अपनी जो ओपिनियन है वो शेयर कर दिया करेंगे। तो मैंने ग्रुप का जो लिंक है नीचे पेस्ट कर दिया, आप लोग लाजमी तौर पर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम हम लोग वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो कर सकें। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है अमेजोन के रिलेटेड। तो भाई अमेजोन कुछ दुनिया के पार्ट्स के अंदर डाउन चल रही थी। वैसे ये वाली अपडेट हमारे लिए इतनी खास नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो अमेजोन के ऊपर हम लोग शॉपिंग करते नहीं है, लेकिन हमारे काफ़ी ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रीज हैं। तो अगर आपके पास अमेजोन नहीं चल रही थी तो उसकी रीज़न ये थी कि उनके सिस्टम के अंदर कोई मसला था जिसकी वजह से वो डाउन चल रही थी, लेकिन अभी तक के लिए उन लोगों ने उसको फुली तौर पर रिकवर कर लिया हुआ है। अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है यहाँ पर हुआवे के रिलेटेड। तो हुआवे P50 Pro के जो कैमरास के लेंसेज हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस निकल के सामने आई है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा वो ये है कि जो मेन कैमरा का लेंस होगा वो कौन सा यूज़ किया जाएगा। तो पहले हम लोगों ने जो रूमर को डिस्कस किया था कि जो सोनी का IMX800 सेंसर है जो कि 1 इंच का साइज़ होगा उसका, उस सेंसर को यूज़ किया जाएगा, और ये वाली भी जो लीक है वो यही सजेस्ट कर रही है। इसके अलावा 5x जो पेरिस्कोप का लेंस है वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि 5x पेरिस्कोप काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और लेट्स सी कि ये जो सोनी का IMX800 सेंसर है कितना अच्छा परफॉर्म करता है और एज़ कम्पेयर टू एप्पल जो इस दफ़ा iPhone 13 सीरीज़ के अंदर सेंसर्स यूज़ करने वाला, उनके कंपैरेटिवली इनकी जो क्वालिटी मिलती है वो कितनी ज़्यादा अच्छी मिलती है। क्योंकि हम लोगों ने लीक को डिस्कस किया है कि जो सेंसर्स होंगे, जो कैमरा के लेंसेज होंगे iPhone 13 सीरीज़ के अंदर, वो एज़ कम्पेयर टू iPhone 12 सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो भाई सैमसंग ने और टेस्ला ने आपस में कर ली कोलैबोरेशन। सैमसंग बेसिकली टेस्ला को प्रोवाइड करेगा कैमरा साइबर ट्रक के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैमराज लगेंगे 360 व्यू के लिए साइडों के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर शीशे भी नहीं है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे इससे पहले भी सैमसंग और जो टेस्ला ये आपस में काम कर चुके हुए हैं। सैमसंग ने टेस्ला को बैटरीज वगैरह भी प्रोवाइड की थी। तो लेट्स सी कि भाई इनके जो कैमरास की क्वालिटी होती है वो किस किस्म की होती है। बात करें अगली अपडेट की, जो क्या आ रही है इन्फिनिक्स नोट 10 के रिलेटेड। तो इन्फिनिक्स ने नोट 10 प्रो का एक लाइटर वेरिएंट जो कि सिंपल नोट 10 है वो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। प्राइस रखी है 26,000, जो कि डिस्काउंट के बाद आपको 25 तक देखने को मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नज़र डालते हैं तो LCD डिस्प्ले जो कि 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है। अनफॉर्चुनेटली किसी किस्म का कोई भी हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर इन्फिनिक्स ने यूज़ नहीं किया, मतलब कोई कंप्रोमाइज़ किया। या तो 720p डिस्प्ले होता है 90 हर्ट्ज़ के साथ, या फिर 1080p डिस्प्ले है। अब आप लोग यहाँ पर चूज़ कर सकते हो कि आप लोगों को किस साइड के ऊपर जाना है, क्योंकि इस रेंज के अंदर आप लोगों को 720p डिस्प्लेज मिल रहे हैं 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। तो मुझे लगता है कि आप लोग 90 हर्ट्ज़ को चूज़ अगर कर लें तो वो ज़्यादा एक बेटर डील होती है। क्योंकि अगर आपने कंटेंट कंज्यूम करना है तो आप लोग 720p के ऊपर कर लो या फिर 1080p के ऊपर कर लो, तो इतना कोई ख़ास ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन जो 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा G85 का प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर है, 5000 mAh बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। काफ़ी एक डिसेंट वैल्यू आप लोगों को मिल जाती है। तो आप लोग अगर इसको बाय करना चाहते हो तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। बात करें के लिए अपडेट की, जो क्या है वन प्लस के रिलेटेड। तो आपको पता है कि वन प्लस बहुत जल्द वन प्लस नोट 2 को इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, जिसके रिलेटेड हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन अभी उसके जो रेंडर्स है वो सामने आ रहे हैं। यहाँ पर फ्रंट वाली जो पिक्चर है वो आई है सामने, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल मिलेगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन होगा वो काफ़ी तक कहा जा रहा है कि हमें वन प्लस 9 सीरीज जैसा ही देखने को मिल जाएगा। और जो डिस्प्ले होगा वो हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। अब पता नहीं ये 120 हर्ट्ज़ को क्यों नहीं लगाएंगे, अभी तक वैसे रूमर्स आ रहे हैं भी ये लोग 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को भी यूज़ कर लें। तो लेट्स सी कि भाई क्या करता है वन प्लस नोट 2 के अंदर। और ये पाकिस्तान के अंदर भी आएगा अंडर यूनाइटेड मोबाइल वारंटी। तो पाकिस्तान के अंदर इसकी कितनी प्राइस होती है, अगर आप लोगों को अबव मतलब के प्रीमियम मिड रेंज के अंदर कोई फ़ोन चाहिए तो भाई ये वहाँ पर स्टैंड करेगा। लेकिन उसके बाद जो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE वो भी आ रहा है, तो आप लोग वेट लाजमी तौर पर कीजिएगा सभी फ़ोन्स का। बात करें आज की हमारी अगली अपडेट की, जो कि आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी कंपनीज तकरीबन अपने प्लांट्स के ऊपर काम कर रही हैं। वीवो की प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है। सैमसंग के बारे में हम लोगों ने ये बात की थी कि वो 2-3 इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहा है। इसके अलावा जो रियलमी है उसने छुपके से पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर भी दिया हुआ है। और हम लोग
यहाँ पर ओप्पो को भी शामिल कर लेते हैं कि ओप्पो भी पाकिस्तान के अंदर आ ही चुका है, उनकी भी फैक्ट्री लगी चुकी है, क्योंकि भाई ओप्पो रियलमी एक ही है और रियलमी की फैक्ट्री के अंदर ही ओप्पो के फ़ोन बनेंगे, इसके अंदर तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा था कि Xiaomi की क्या अपडेट है, Xiaomi का क्या सीन है, कि Xiaomi आ रहा पाकिस्तान के अंदर या फिर नहीं आ रहा। तो ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि बहुत जल्द Xiaomi अपनी फैक्ट्री को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर देगा, मतलब कि उन लोगों ने काफ़ी हद तक तैयार कर ली हुई है। अब ये रूमर्स हैं, इसके बारे में कोई भी कंफर्म चीज़ सामने नहीं आ रही, और ये चीज़ कही जा रही है कि विद इन 2 to 3 मंथ्स पाकिस्तान के अंदर, आप लोग कह लो कि एंड ऑफ दिस ईयर तक Xiaomi के भी जो फ़ोन होंगे पाकिस्तान के अंदर वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि Xiaomi भी पाकिस्तान के अंदर आए, क्योंकि अभी रिसेंटली Xiaomi ने अपने जो स्मार्टफोन्स की प्राइजेस को इंक्रीज़ किया है, उसके बाद Xiaomi की जो सेल्स है सुनने में आया है कि मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई हैं, क्योंकि मार्जिन जो था वो Xiaomi काफ़ी कम मार्जिन के साथ ही दूसरी कंपनी से डोमिनेट कर रहा था। अब सीन ये हो गया कि Xiaomi और जो दूसरी कुछ ब्रांड्स है वो एक ही लेवल के ऊपर आगे हुए हैं काफ़ी हद तक, लेकिन अभी भी Xiaomi के फ़ोन्स हैं वो काफ़ी हमें वैल्यू अच्छी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो लोग हैं ना वो कंफ्यूज होना स्टार्ट हो चुके हैं, वो जो एक क्लियर गैप था ना दूसरी कंपनीज़ के दरमियान में और Xiaomi के दरमियान में, वो अब ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक तो Xiaomi के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है कि वो अपनी प्रोडक्शन को पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट करें, ताकि जो टैक्सेस एक्स्ट्रा उनके ऊपर लगे हैं वो कम हों और वो अपनी जो पुरानी पोजीशन है उसको मेंटेन कर सकें। लेकिन इसके बाद अगली अपडेट आ रही है, इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग है कि पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स बनेंगे। अब ये चीज़ कही जा रही है कि अगले साल तक पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्टफोन्स बनेंगे उनको एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि पहले पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स आते थे, अब पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स बनकर दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाया करेंगे। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा रेवेन्यू आएगा इसके साथ वो सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि जब पैसा आएगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पहले तो पैसा जाता था अब पैसा आया करेगा। इसकी रीज़न सबसे बड़ी ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो नई मोबाइल्स की पॉलिसी वगैरह आई है उसके बाद पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स का बनाना कंपनीज़ के लिए वो ज़्यादा फिजिबल है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग चाइना की बात करते हैं या फिर वियतनाम टाइप के कंट्रीज़ की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो CPEC वगैरह बन रहा है तो सारी जो शिपमेंट्स हुआ करेंगी वो यहीं से हुआ करेंगी, तो कंपनीज़ के लिए ये चीज़ ज़्यादा फिजिबल है कि भाई यहाँ से बनाएं और CPEC के थ्रू आगे जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ तक, इवन के यूरोप तक जो स्मार्टफोन्स हैं उनको एक्सपोर्ट किए जाएँ। अब यूरोप का नाम तो मैंने ले लिया, लेकिन ये मेरे माइंड के अंदर आया तो मैंने ले लिया, तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स अभी भी हमें मिल रहे हैं पाकिस्तान के स्मार्टफोन्स मेड इन पाकिस्तान के वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। आपको पता नहीं चलता कि कौन सा स्मार्टफोन मेड इन पाकिस्तान और कौन सा मेड इन चाइना है। तो ये वाली जो इंडस्ट्री भाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ इवॉल्व होगी। तो लेट्स सी कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर ये जो हमारी प्रोग्रेस है यहाँ कहाँ तक पहुँचती है। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते जाने से पहले आप लोग ग्रुप को लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने कमेंट के अंदर जो लिंक है वो पिन कर दिया हुआ है। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।